नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल और आप देख रहे हैं डिबेट का सबसे प्रामाणिक और लोकतांत्रिक नंबर 1 शो दंगल। आज दंगल का मैदान बना पश्चिम बंगाल का मालदा, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूरी तरह से चुनावी मोड में नजर आए। प्रधानमंत्री ने घुसपैठिया, कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों को उठाकर ममता सरकार को कटघरे में खड़ा किया। साथ ही यह भी संदेश साफ कर दिया कि बीजेपी अब बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। पीएम मोदी ने बंगाल की जनता को देश भर में बीजेपी की लहर की क्रोनोलॉजी समझाई। उन्होंने बताया कि बीजेपी के विकास मॉडल की वजह से बिहार विधानसभा, महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव, बीएमसी के चुनाव में जीत मिली। उन्होंने केरल का जिक्र किया, कहा जहां पहली बार बीजेपी का कोई मेयर बना। अब पीएम मोदी के दावों को टीएमसी खारिज करती है। टीएमसी का कहना है कि बंगाल का अपना रास्ता है, उसका अपना मॉडल है। अब सवाल बड़ा है कि क्या मोदी की गारंटी पर पश्चिम बंगाल की जनता को भरोसा है या फिर इस बार भी ममता के साथ ही बंगाल की जनता जाना चाहेगी? सवाल कई हैं जिनके जवाब हम आज तलाशेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जितनी रफ्तार से दौड़ रही है, उससे कहीं ज्यादा बंगाल की सियासत भाग रही है। मालदा में पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद पीएम मोदी ने ममता सरकार को रेड लाइन दिखा दी। बिहार चुनाव की जीत के बाद ही कह दिया था, मां गंगा के आशीर्वाद से अब बंगाल में भी विकास की गंगा बहेगी और बीजेपी ये काम करके रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के सुशासन की सरकार है। कल ही महाराष्ट्र में शहरी निकायों के चुनाव नतीजे आए हैं। इसमें बीजेपी को ऐतिहासिक जीत प्राप्त हुई है। कुछ दिन पहले ही केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम में भी पहली बार बीजेपी के मेयर बने हैं। यानी जहां कभी बीजेपी के लिए चुनाव जीतना असंभव माना जाता था, वहां भी आज बीजेपी को अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। मालदा এই পবিত্র ভূমিকে আমার আন্তরিক প্রণাম। भारत माता की। कोलकाता से करीब 330 किलोमीटर दूर मालदा की रैली में पीएम मोदी आज पूरे आक्रामक दिखे। टीएमसी को घेरा, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए, घुसपैठियों को भगाने का प्रण लिया, महिला सुरक्षा को लेकर ममता सरकार पर आरोपों की बौछार की। यानी चंद महीने बाद होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मुद्दों को जनता के सामने एक एक करके रख दिया। ये घुसपैठियों को बाहर निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? एक एक को वापस भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? लेकिन टीएमसी सरकार के रहते ये संभव है क्या? ये टीएमसी वाले करेंगे क्या? टीएमसी के नेता, टीएमसी का सिंडिकेट सालों से यहां घुसपैठियों को बसाने, उन्हें वोटर बनाने का खेल खेल रहा है। जो घुसपैठिए हैं वो गरीब का हक छीनते हैं। टीएमसी के राज में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी बेटियां सुरक्षित नहीं है। यहां शासन प्रशासन में निर्ममता ऐसी है कि बेटियों की कोई सुनवाई नहीं होती। पीड़ितों को बात बात पर कोर्ट जाना पड़ता है। साथियों,
इस स्थिति को बदलना होगा। ये काम कौन करेगा? ये काम कौन करेगा? ये काम कौन? टीएमसी की गुंडागिर्दी अब बहुत दिन चलने वाली नहीं है। टीएमसी की गुंडागिर्दी का भी अंत होगा और गरीबों को डराने धमकाने वाली टीएमसी की राजनीति भी समाप्त होगी। देखो मैंने सब लेके आया। बंगाल उन चंद राज्यों में से एक है जहां बीजेपी को अब तक सत्ता नहीं मिल पाई है। महिलाओं का सुरक्षा बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। आपका एमपी ब्रिजभूषण, हमारा गोल्डन गर्ल्स, वीमेन रेसलर्स, उसका जो असम्मान किए थे, वो लोग जब जस्टिस के लिए दिल्ली का सड़क में बैठे हुए थे, आप पुलिस देकर उसको हैरास किया, लेकिन ब्रिजभूषण को आप टर्मिनेट नहीं किया। आप लोकसभा में उसको साथ बैठे थे। आपका मुंह से ये महिलाओं का खिलाफ क्या हो रहा है, आपका मुंह से शोभा नहीं देता, क्योंकि बंगाल में ममता के किले को ध्वस्त करने के लिए बीजेपी ने प्लान बना लिया है। यही वजह है कि मालदा की रैली में जब बंगाल की जनता को मोदी की गारंटी मिली तो जोश इस कदर हाई हो गया। आपका एक एक वोट पश्चिम बंगाल के पुराने गौरव को फिर लौटाएगा। नए साल में पीएम मोदी का बंगाल का पहला दौरा था, लेकिन पिछले 8 महीनों में बंगाल के 6 दौरे हो चुके हैं। आज मालदा में 830 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। पिछले साल 20 दिसंबर को नादिया जिले के राणा घाट का दौरा किया और 3200 करोड़ की नेशनल हाईवे परियोजना का उद्घाटन किया। पिछले साल 15 सितंबर को प्रधानमंत्री कोलकाता में कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2025 में शामिल हुए। पिछले साल 22 अगस्त को कोलकाता में 5200 करोड़ की मेट्रो और शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया और मेट्रो की सवारी भी की। 18 जुलाई 2025 को पीएम मोदी ने दुर्गापुर में बड़ी जनसभा को संबोधित किया और कई परियोजनाओं की शुरुआत की। 29 मई 2025 को पीएम ने अलीपुर द्वार और कूच बिहार का दौरा किया, जहां सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। और ये मोदी की गारंटी है। इससे साफ हो जाता है कि पश्चिम बंगाल को लेकर पीएम मोदी और बीजेपी के मन में क्या है। पश्चिम बंगाल में आज सवाल ये गूंज रहा है कि क्या वंदे भारत की रफ्तार सिर्फ पटरियों तक सीमित रहेगी या बंगाल की राजनीति भी उसी ट्रैक पर दौड़ने लगेगी। एक तरफ पीएम मोदी की गारंटी और विकास का दावा और दूसरी तरफ ममता बनर्जी का बंगाल मॉडल। अब फैसला बंगाल की जनता के हाथ में है। क्या मालदा से उठी ये सियासी सीटी 2026 में सत्ता का स्टेशन बदल पाएगी या ममता का सत्ता स्टेशन यूं ही बरकरार रहेगा? आज तक ब्यूरो। मुद्दा बड़ा है और इसी पर होगी चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता रोहन गुप्ता जुड़े हैं, हमारे साथ टीएमसी प्रवक्ता मोहम्मद तौसीफ रहमान जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता मीता चक्रवर्ती हमारे साथ हैं, सीपीआईएम प्रवक्ता दीपसिता धर हमारे साथ हैं और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर प्रोफेसर विशाल मिश्रा हमारे साथ हैं। हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले दंगल के सवालों पर भी बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 1, क्या बंगाल चुनावों में घुसपैठ ही सबसे बड़ा मुद्दा होने जा रहा है? ये सवाल और बड़ा सवाल प्रधानमंत्री ने आज इसका जिक्र कर दिया। सवाल नंबर 2, क्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर ममता सरकार बैकफुट पर है? सवाल नंबर 3, बंगाल में क्या मोदी की गारंटी चलेगी या फिर ममता का मॉडल? सबसे पहले मोहम्मद तौसीफ रहमान, आप ही से चर्चा की शुरुआत करते हैं। जहां अमीर अमीर देश अपने यहां से घुसपैठियों को निकाल रहे हैं, वहां टीएमसी पर आरोप लगा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी कि आप उन घुसपैठियों को अपना वोटर बनाने का खेल खेल रहे हो। नमस्कार और सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, मोदी जी की बातों को, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की बातों को ना बंगाल और बंगाल के जो लोग हैं ना उसको सीरियस नहीं ले रहे, बिकॉज वो हर इलेक्शन से पहले आते हैं। अब सिर्फ पंचायत इलेक्शन बाकी है, अब वो पंचायत इलेक्शन से पहले भी आने लग जाएंगे मुझे लग रहा है। 2014 से कई रैली उन्होंने किया, कई भाषण दिया, उन्होंने कहा दीदी को बांध के मारेंगे, उन्होंने बहुत सारी ऐसे बातें की। तो अब वो घुसपैठियों को लेकर जो बात कर रहे हैं ना, उनको पहले योगी आदित्यनाथ से बात करना चाहिए कि वहां पर 3 करोड़ का नाम कैसे कट रहा है, क्योंकि ये सारा आलचन, ये सारा ब्लेम गेम बंगाल के ऊपर था। कि आप देखिएगा
इनके एलओपी लीडर ऑफ ऑपोजिशन शुवेंदु अधिकारी कहते थे कि यहां से 2.5 करोड़ बांग्लादेशियों का नाम कटेगा। मतलब वो ये भी नहीं कहते थे कि जिनका राशन कार्ड नहीं है या जिनका आधार कार्ड नहीं है उनका नाम कटेगा। नो, वो कहते थे यहाँ पर 2.5 करोड़ बांग्लादेशी रहते हैं, उनका नाम कटेगा। वो ऐसा नहीं हुआ, वो वहां पर भी फेल हो गए। अब वो क्यों फेल हुए वही जवाब देंगे। और आप ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में कोई घुसपैठिए नहीं है? इसकी गारंटी मोदी जी ही ले सकते हैं, क्योंकि हो सकता है क्योंकि बॉर्डर में जब हमारे बीएसएफ जवान, उनको तो सैल्यूट है, उनके तो चरणों पे स्पर्श है, उनको हम कुछ नहीं कह सकते। पर बॉर्डर किसके अंदर आता है सर? मैं तो ये बात बोल रहा हूं कि मेरी जबान घस चुकी है। ये कहते हैं हमें जमीन नहीं दिया गया, अरे लाइए पेपर दिखाइए, जमीन नहीं दिया गया। ये कहते हैं बॉर्डर में लड़ाई होता है, अरे कम से कम 1.5 किलोमीटर तक हमारे बीएसएफ के जवान बॉर्डर को घेर के रखते हैं। और ये आवन जावन करते कैसे हैं? अभी 2 हफ्ते पहले आपको याद होगा, ये कह रहे थे जब एसआईआर शुरू हुआ था कि इन्होंने देखा है कि कई हजार लोग भाग भाग के बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे, जैसे कि J2 कोई PS3 का गेम हो। आप सोचिए कितनी गंभीर आरोप कि उन्होंने देखा हजारों लोगों को बॉर्डर पार करते। भी आए थे, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा था कि भाई बहुत पत्र लिखे हैं ममता बनर्जी को उन्होंने, आप लोग जमीन नहीं दे रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि वो झूठ कह रहे हैं? देखिए, अभी तो आज उन्होंने कहा कि हमने सेंट्रल फंड्स दे दिया। मैं आपको ऑन एयर चैलेंज कर रहा हूं सर, आप तो न्यूट्रल है, मैं तो समझ सकता हूं आप तो न्यूट्रल है, आज तक आप न्यूट्रल है। मैं आपको ओपन एयर चैलेंज कर रहा हूं, पार्लियामेंट्री रिपोर्ट दे दीजिए ना। आपने हमें सेंट्रल फंड्स दे दिया है, आपने हमें मनरेगा दे दिया, आपने हमें आवास योजना दे दिया, आप हमने सड़क के लिए रास्ते दे दिए, आप हमें पार्लियामेंट्री रिपोर्ट दे दीजिए, बात खत्म हो इसका जवाब लूंगा। लेकिन आप आयुष्मान भारत योजना लागू क्यों नहीं होने देते? आप पैसे कहां देते हैं? यही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को तो पता ही नहीं है कि कितना % स्टेट देता है और कितना % सेंट्रल देता है। लोगों को जताना बहुत जरूरी है। आप पैसे मारकर बैठे हैं हमारे, और इसी के चक्कर में माननीय अभिषेक बनर्जी भी दिल्ली गए थे कि बात करके बताइए, उनको अपॉइंटमेंट दिया गया। ठीक है, तो सिर्फ बात आ गई। रोहन गुप्ता, लोग मिले नहीं। जब आप एक उंगली सामने वाले की तरफ उठा रहे हैं, लेकिन बाकी जो सारी उंगलियां हैं वो आपकी तरफ हैं, किसकी जिम्मेदारी है? बॉर्डर घुसपैठिए अगर आ रहे हैं तो वो सवाल टीएमसी पर नहीं बल्कि आप पर है, वही आरोप लगा रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि है तो कोई डॉक्यूमेंट्स दिखाइए अगर आपने जमीन मांगी है तो। अगर देश के गृह मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहते हैं कि 450 किलोमीटर फेंसिंग के लिए हमको लैंड नहीं दी जाती है, तो क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी उस पर चुप रहेंगी अगर वो गलत होगा? ये कोई छोटी चीज तो नहीं है। इसका जवाब क्या दिया? गोलमोल जवाब दिया, उसका जवाब ही नहीं दिया। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि आज जब आधिकारिक तौर पे देश के गृह मंत्री आपसे मांग रहे हैं कि 450 किलोमीटर की लैंड करिए, तो आपको क्या आपत्ति है? अगर आपके दिल में कोई खोट नहीं है तो एसआईआर का विरोध कौन करेगा? मुझे बताइए राजीव जी। जब एसआईआर का एकमात्र उद्देश्य है कि जो भी देश में वोटर होगा उसी को वोटाधिकार मताधिकार मिलना चाहिए, उसका विरोध कौन करेगा? इतने दिन हो गए, करीब 1 महीने से ज्यादा समय हो गया एसआईआर का लिस्ट पब्लिश हुए, सारे पार्टियों ने मिलकर 8 ऑब्जेक्शंस उसके खिलाफ उठाए, और यहाँ पे आके बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। एसआईआर से एक्सपोज हो जाएंगे, उनको मालूम है ये वोट बैंक की राजनीति तुष्टिकरण। एसआईआर पर हम आएंगे। मेरा सवाल पहले घुसपैठियों पर ही रहते हैं। आप ये कह रहे हैं कि पत्र लिखा गया, 450 किलोमीटर फेंसिंग के लिए जमीन चाहिए, जमीन नहीं मिल रही है। मेरा सवाल है कि एक बार के लिए मान लिया जाता है जमीन नहीं मिली, आप घुसपैठियों को रोकने में एक तरीके से नाकाम होने, फिर भी जिम्मेदारी तो केंद्र सरकार के अंतर्गत ही है ना। अगर कोई आ रहा है तो उनको आपको रोकना चाहिए। अगर जमीन नहीं मिली तो क्या दूसरे विकल्पों पर विचार नहीं किया गया उनको घुसपैठियों को रोकने के लिए? बिल्कुल सही सवाल पूछा, और इसीलिए अमित शाह जी ने कहा कि असम में हमने बिल्कुल घुसपैठ रोक दी, और एग्जाम्पल के साथ कहा, और यही कहा कि जहां पे इच्छा शक्ति नहीं है, कि जहां पे एक राज्य सरकार देश से पहले अपनी राजनीति को महत्व देती है, उस राज्य सरकार को बदलना पड़ेगा। बहुत चैलेंज के साथ में कहा। ये नहीं कि सरकार बैठी रहेगी, सरकार से जो होगा वो करेगा, और एसआईआर भी उसी डायरेक्शन में एक स्टेप है कि एटलीस्ट वोटर लिस्ट तो क्लियर हो। और उसने लाइन लगी हुई थी बॉर्डर के ऊपर लोगों के बाहर जाने के लिए, पर शर्म आनी चाहिए एक पार्टी जो राज्य सरकार में बैठी है, जहां पे केंद्र सरकार के मंत्री के बोलने के बावजूद भी आज भी उनके पेट का पानी नहीं हिलता है, आज भी जमीन देने के मामले पे चुप्पी साधे बैठे। आपको क्या लगता है कि कोई आक्षेप होता है? वही तो रोहन आपसे सीधा सवाल है कि तृणमूल कांग्रेस पर तो आप सारी जिम्मेदारी डाल रहे हैं, उनसे सवाल होगा वो अलग है, लेकिन सवाल है कि आपकी तो जिम्मेदारी है ही, वो जमीन दे या ना दे, उन घुसपैठियों को रोकने की। आप नहीं रोक पाए ना, आप इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। राजीव जी, बिल्कुल जिम्मेदारी है, इसीलिए सरकार कह रही है कि आखिरी रोड़ा अटका हुआ है जो हमको पूरे भारत को घुसपैठिया मुक्त करना है। जहां जहां पे भी भाजपा को मौका मिला करेंगे, और यहाँ पे भी करेंगे, ऐसा नहीं है। कितना भी ममता बनर्जी कर ले, कितने भी उनकी सरकार कर ले, पर सरकार रुकने वाली नहीं। घुसपैठ को जो रोकने का निर्धार है हमको करना पड़ेगा। हर भारतीय का मताधिकार सिर्फ भारतीय को मिलना चाहिए। देश के संसाधनों में घुसपैठियों का अधिकार बोले वो तो आप ही पर आरोप लगा रहे हैं कि आप ही ने रोका हुआ है, अंतिम रोड़ा आप ही है। प्रयास कर रहे हैं, उसको रोकना पड़ेगा।
दिल्ली में भी था। हाँ। मैं दिल्ली में भी शो करके मैं बोल के आ रहा हूं, आप हमें पार्लियामेंट्री रिपोर्ट दिखाया करिए कि आपने हमसे क्या मांगा और क्या नहीं मांगा। मंत्री जी का जवाब सुनिए ना दीजिए सर, एक सेकंड सर, पार्लियामेंट्री सुनिए रिपोर्ट ना। क्या बात मैं कर आपको रहे हैं? मैं आपके क्या बंगाल का बॉर्डर रोहिंग्या से जुड़ा है? लगा है? नहीं। बंगाल बांग्लादेश से जुड़ा है? बिल्कुल हाँ। बंगाल के साथ ऐसे 8 राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ जुड़े हैं। वहां पर एसआर कब शुरू होने वाला है? बंगाल के साथ एसआर क्यों नहीं शुरू हुआ? असम में वो एसआर क्यों नहीं शुरू हुआ? क्योंकि आपकी जो नियत थी वो पॉलिटिकल आज थी। गृह मंत्री जी ने आपकी जो नियत थी वो बिल्कुल राजनीतिक थी। आपने कौन सी प्रेस आपको कॉन्फ्रेंस करके घुसपैठियों जवाब से दिया? मतलब ही नहीं आप है। बताइए चैलेंज के साथ आपकी अरे सरकार कौन ने कहा रोकेगा कि नहीं, आपको हमने नहीं घुसपैठियों दिया के है। लिए? हवा में जब सर, आप आप मुझे एक जवाब एक करके बोलेंगे, एक एक करके बोलेंगे, दूसरे मेहमानों के पास भी चलेंगे। लेकिन तौसीफ मेरा एक सवाल आपसे है, आपको आप सीधा ये कह रहे हैं कि भाई केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है घुसपैठिया। अगर वही इस मुद्दे को उठा रहे हैं तो ऐसा नहीं लगता आपको तो और प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाना चाहिए? अगर घुसपैठिए घुस गए तो आप तो इस तरह से प्रोटेस्ट नहीं करते कि घुसपैठिए घुस गए, आप तो और सवाल पूछिए उनसे कैसे घुस गए। नहीं सर, आपकी बातें सराखों पर। यह देश जब बना था, प्रधानमंत्री कोई भी हो, किसी पार्टी का भी हो, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री स्टेट और सेंट्रल का फर्ज बनता है कि वो मिलकर काम करें। पर अगर आप राजनीति करिएगा, आप एक चीज को दबा कर रखिएगा और इलेक्शन में इसको छोड़िएगा, इसको पॉलिटिकल स्टैंड कहते हैं। अगर आपको देश की तरक्की करनी है, आप 5 साल पूरा काम करिए। आपको देश की तरक्की करनी है, आप रोज ममता गवर्नमेंट पर हमला करिए और सवाल पूछिए कि आपने क्यों नहीं दिया। आप 4 साल 6 महीना सोते हैं और जब इलेक्शन को 4 महीना बचता है, आप उठकर आ जाते हैं, प्रकट होते हैं कि आपने ये किया, आपने ये किया, आपने ये किया। वो ठीक है, वो बच्चे हैं रोहन सवाल है कि जहां जहां पर चुनाव आते हैं वहां पर आपको घुसपैठिए दिख जाते हैं। हाल में बिहार में भी आप लोगों ने कहा था, तो वहां से कितने निकाल दिए? और रोहन, चूंकि आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के, तो मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा कंपैरिजन करने में आप लोग माहिर हैं। थोड़ा बताइए हमें कि आपकी सरकार में कितने घुसपैठिए अब तक निकाले गए, पुरानी सरकार यूपीए से कंपैरिजन करके आप मैं बताऊंगा, बता दीजिए। मैं बता दूंगा। बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा। रोहन से पूछा। देखिए, पहली बात मैंने कहा कि गृह मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 450 किलोमीटर जो लैंड मांगी वो नहीं दी है, उसका ममता सरकार ने कोई जवाब नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा घुसपैठिए, देयर इज समथिंग कॉल्ड पुशबैक। जहां पे भी घुसपैठिए डिटेक्ट हुए वहां पे उनको वापस भेजा गया है। ये सरकार की उपलब्धि है, उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन डेटा नंबर बताइए ना, कितने घुसपैठियों को निकाला? आपको हर स्टेट में जहां पर चुनाव होते हैं घुसपैठिए मुद्दा बन जाता है आपके लिए। अब तक आपकी सरकार में कितने घुसपैठिए निकाले गए? और तभी जब एसआईआर का मामला हुआ, एक मिनट राजीव जी आप बोलने दीजिए, जब एसआईआर का जैसे ही डिक्लेरेशन हुआ, क्यों पश्चिम बंगाल की बॉर्डरों पे लाइन लगी? क्योंकि सबको मालूम था कि पकड़े जाएंगे, सब अपने आप जाने लग गए। तो यही दोनों की इच्छा शक्ति में फर्क है। कितना भी ममता बनर्जी प्रयास कर ले, आप कह रहे हैं कि वहां पर तार नहीं है और वहां पर बीएसएफ जवान तैनात नहीं है। सरकार को जिम्मेदारी लैंड दे और लैंड देकर अपनी जिम्मेदारी को पूरा करे। तो घुसपैठियों के सहारे आपकी सरकार अब नहीं बनने देंगे। एसआईआर का क्यों विरोध कर रहे हैं बताइए आप? अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आपसे जवाब चाह रहे हो, उनके सवाल पर जवाब, फिर दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगा। सर मैं बहुत जल्दी से एक बात कह रहा हूं, पता नहीं ये लोग क्या बोलते हैं, मुझे समझिए। देखिए कितनी बड़ी बात है कि एक हिंदुस्तान का बॉर्डर है, ये कह रहे हैं वो बॉर्डर पूरा खुला हुआ है। मतलब आप बीएसएफ पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं वहां पर हमारे बीएसएफ जवान तैनात नहीं है, जो ठंड में, गर्मी में, आसमान में, पताल में खड़े रहते हैं। आप कह रहे हैं वहां पर बीएसएफ जवान नहीं है। आप कह रहे हैं कि दिल्ली में कोई आतंकवादी बॉम्ब ब्लास्ट करने के बाद बंगाल के रास्ते बांग्लादेश निकल जाएगा। आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं। सर, यू आर नॉट इन योर सेंसेस। What are you saying? आप क्या बोल रहे हैं? What are you saying? रोहन, एक मिनट, You are saying that you will not. क्या बोल रहे हैं? रोहन, एक करके बोलेंगे। रोहन, आपने सवाल पूछ लिया। रोहन पर्टिकुलर सवाल का जवाब। लैंड नहीं है तो बीएसएफ तो है ना वहां पर प्रोटेक्ट करने के लिए, घुसपैठिए कैसे आ रहे हैं? राजीव जी, जो 450 किलोमीटर में से 181 किलोमीटर जगह ऐसी है जहां पे दुर्गम स्थल होते हैं, हर समय पे जवान नहीं रह सकते हैं। और इनको इतनी आपत्ति, हमको हमारे जवानों पे भरोसा है, पर अगर फेंसिंग होके अगर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी होती तो उसको आपत्ति क्या है? मैं तो सल्यूट करता हूं। और दूसरा राजीव जी, एक मिनट आप बीच में मत बोलिए। राजीव जी मुझे एक बताइए, देश के गृह मंत्री इतना बड़ा अगर बोलते हैं कि अगर आरोप लगा रहे हैं तो क्या लगता है कि कोई राज्य सरकार इसके ऊपर चुप रही है? आपने डेटा नहीं दिया कि कितने निकाले गए थे और आपने कितने निकाले, क्योंकि आपको पूरा डेटा याद रहता है नेहरू के जमाने से लेकर सब तक का, लेकिन यहां नहीं बताया आपने कितने घुसपैठिए निकाले। रोहन भाई, 2014 से लेकर 2025 तक मात्र इन लोग ने 14,000 घुसपैठियों
हमारी चुना है। सरकार में पुशबैक इनको के पता ही काम नहीं। होता है। हमारी सरकार डॉक्यूमेंट बना बना के उनको रखती नहीं है, अच्छा, खदेड़ देती है। हजारों लाखों की संख्या में खदेड़ है, और आपकी सरकार जहां पे है वहां पे एसआईआर होते ही वहां पे लाइन आपकी लाखों नहीं सरकार है की सर, बॉर्डरों आप पे लगी रॉन्ग है है। और क्लीन कर आपको देंगे। स्टैटिस्टिक नहीं आसाम ने पता। से बिल्कुल रोक दिया है, आसाम से रोका है और बंगाल में भी रोकेंगे हम लोग। आप जमीन दे या ना दे, इस बार इसका फुल स्टॉप रिजू चलिए, ठीक है। जी, घुसपैठियों दूसरे के प्रश्न सामने के बाद लाइन भी चलते हैं। से पूछिए। आप देखिए, आप लोगों को पर्याप्त समय मिला है। मीता चक्रवर्ती, आपको चर्चा का हिस्सा बनाते हुए सवाल कि घुसपैठिया जो मुद्दा है, ये किसका फेल्योर है? सेंट्रल गवर्नमेंट का फेल्योर है या ये टीएमसी का फेल्योर है? राज्य सरकार की इसमें जिम्मेदारी है? देखिए, घुसपैठिया जो इशू है वो इशू लेके यहाँ पर सिर्फ राजनीति हो रहा है और कुछ नहीं। यहाँ पर सेंट्रल यूनियन होम मिनिस्टर आते हैं, अमित शाह जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं कि मैंने 5 बार करस्पॉन्डेंस किया है, मैंने 5 बार चिट्ठी लिखा है, स्टेट गवर्नमेंट ने मुझे जमीन नहीं दिया, 450 किलोमीटर का मैंने फेंसिंग नहीं कर पाया। इतने एक इंपॉर्टेंट सेंसिटिव इशू में, नेशनल सिक्योरिटी के इशू में, सेंट्रल गवर्नमेंट एक फेडरल स्ट्रक्चर है ना, अगर स्टेट गवर्नमेंट नहीं कोऑपरेट कर रहे, आप जुडिशरी के पास क्यों नहीं जाते? आप सुप्रीम कोर्ट के पास क्यों नहीं जाते? आप फोर्स क्यों नहीं करते कि मुझे ये जमीन चाहिए, इस वक्त में चाहिए, इस डेडलाइन में चाहिए, मुझे अपना फेंसिंग कंप्लीट करना है? नेशनल सिक्योरिटी इज एन इशू दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लुक्स आफ्टर। तो यहाँ पर तो सिर्फ पासिंग द बग हो रहा है। कोई बोल रहा है घुसपैठिया आ रहा है क्योंकि हमें जमीन नहीं मिला है, कोई बोल रहा है घुसपैठिया है नहीं। कभी शुभेंदु अधिकारी बोलते हैं 1 करोड़ 20 लाख बांग्लादेशी है, 1 करोड़ रोहिंग्यास है। अभी इलेक्शन का वक्त है, बंगाली कभी अभी बांग्लादेशी बन जाएंगे, कब बंगाली कभी अभी रोहिंग्या बन जाएंगे। पर अगर हम पूछते हैं कि संख्या बता दीजिए, एसआईआर में कितनी घुसपैठिया मिला, कोई संख्या नहीं बताएंगे। लाखों और करोड़ में तो होगा नहीं, पर अगर हजार में संख्या है वो बता दीजिए। पर उसका संख्या वो कह रहे हैं पुश बैक करते हैं, हम उनको घुसने नहीं देते हैं, खदेड़ देते हैं, डेटा नहीं रखते हैं। एक राजनीतिक इशू करके इसमें एक पोलराइजेशन का राजनीति करना इरादा है। इसका कोई सोल्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको ढूंढना ही नहीं है इस बात में। ठीक है, रोहन इसका जवाब दिए, फिर दीपशिता के पास जाऊंगा। रोहन, बहुत बहुत पॉइंटेड उनका सवाल है आपकी तरफ। ये ऐसी पार्टी के लोग बोल रहे हैं जिन्होंने तुष्टीकरण के सारे सालों तक अपनी राजनीति की और अभी भी उसको रिलीजन से दो रहे। घुसपैठ से और रिलीजन से लेना देना क्या है? कोई भी धर्म का हो सकता है घुसपैठ, आप उसको रिलीजन का रंग हर बार क्यों दे रही है? एसआईआर में भी रिलीजन, घुसपैठ में भी रिलीजन। मैं आपके बीच में नहीं बोला प्लीज, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके सुनिए प्लीज, अच्छी तरह से डिबेट हो रही है, प्लीज सुनिए। मेरा सिर्फ ये कहना है, घुसपैठ के मामले पे राज्य सरकारों, केंद्र सरकारों, सबको मिलकर साथ में काम करना चाहिए, उसमें कौन सी आपत्ति है? और अगर केंद्र गृह मंत्री ने इतना बड़ा, आप बोल रहे हैं कि आपके ऊपर आरोप लगाया, तो सामने डॉक्यूमेंट लेके आइए ना। उन्होंने तो डॉक्यूमेंट के साथ में कहा। मुझे सिर्फ ये कहना है राजीव जी की घुसपैठ के मामले में ये चूंकि नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, इसलिए बहुत संवेदनशील मामला है। नहीं रोहन, बहुत संवेदनशील मामला है, इसलिए मैं चाहता हूं इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं कि अगर राज्य सरकार से कोई भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इस मामले में, तो सिक्योरिटी तो करनी है ना देश की, घुसपैठियों को घुसने नहीं देना। दूसरे क्या मेजर्स आपने अपनाए फिर कि घुसपैठियों बिल्कुल डेप्लॉयमेंट वहां पे, वही कर रहा हूँ, सीआईएसएफ का डेप्लॉयमेंट वहां पे बढ़ा दिया गया है। और मैंने आपको वैसे ही कहा कि जिम्मेदारी बिल्कुल केंद्र सरकार की है, तो केंद्र सरकार की यह भी जिम्मेदारी है कि देश की जनता के सामने इनकी राजनीति को एक्सपोज करे कि वो अपनी राजनीति के लिए देश को भी खतरे में डाल सकते हैं। ये एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। अब जब नक्सलवाद की भी बात करें, नक्सलवाद का तो अंत हो गया है, पर अगर वो घुसपैठ का भी अंत करना है तो सारी राज्य सरकारों को, केंद्र सरकार को सपोर्ट करना पड़ेगा। और नहीं करेंगे तो भी केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। पर हकीकत तो देश के सामने है। दीपशिता, आपको चर्चा का हिस्सा बनाते हैं, क्या आपको भी लगता है, जैसा बीजेपी को लगता है कि भाई टीएमसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बांग्लादेश से आने दे रही है, घुसपैठियों को आने दे रही है और अपना वोटर बना रही है? हम तो ये बोलेंगे, जो प्रवक्ता है बीजेपी के रोहन जी, वो बहुत बार घुसपैठिया बोल रहे हैं कि एसआईआर के दौरान वो जितने घुसपैठिया है उनको पुशबैक करना चाहते हैं। तो मैं आप सब लोगों के सामने एक घुसपैठिया, एक प्रोबेबल घुसपैठिया को आपके सामने लेके आना चाहती हूँ। वो मैं हूँ। मुझे आज एसआईआर की नोटिस सर्व हुआ है और ये कहते हैं कि मेरे जो पापा है, मेरे पापा का नाम पीजूस है, पर जब इन लोगों ने वो नाम ट्रांसलेट किया, वो पीजूस से उसको गिजूस बना दिया है। अब इसलिए क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन है वो इतना ज्यादा कॉम्पिटेंट है कि वो एक नाम को सही से ट्रांसलेट नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे लोग जिनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, तो ठीक हो जाते हैं। नहीं, तो वही जो टेक्निकल इशू है, उन चीजों को लेके पश्चिम बंगाल के लोगों को इतना ज्यादा हैरास किया गया है। अभी ऑलरेडी 10 से ज्यादा लोग जो बुजुर्ग है, 80 साल के लोग, 70 साल के लोग, 90 साल के लोग, वो एसआईआर के हियरिंग में। लेकिन क्या दीपशिता फिर प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए? प्रक्रिया तो होनी चाहिए ना, आपको तो पता चलना चाहिए कितने लोग वोटर हैं, नहीं है, तो उसके लिए प्रक्रिया अपनाना जरूरी है। मैं खत्म कर लेती हूँ। ये जो फियर साइकोसिस बीजेपी ने तैयार किया है, ये
1 करोड़ रोहिंग्या है, 1 करोड़ मुसलमान है, इन सबको बाहर निकाल देंगे। अगर आप एसआईआर का पहला जो ड्राफ्ट आया है उसमें अगर आप अनमैप्ड रीजन देखेंगे तो जो पश्चिम बंगाल का मुस्लिम बहुल इलाका है वहां पे सारे जगह पे ऑलमोस्ट 90 to 80% मैपिंग हो चुका है। जो जो जगह पे अनमैपिंग का रेट ज्यादा है वो सारे उस जगह है जहां पे मोतुआज है। मोतुआ कौन है? जो हिंदू रिफ्यूजीज है, जो बांग्लादेश से, चाहे वो रिलीजियस कारण से हो चाहे वो पॉलिटिकल कारण से हो, इस देश में आने के लिए मजबूर हुआ है। मैं खुद एक रिफ्यूजी फैमिली से हूँ। अगर आप देखेंगे जहां पे अनमैप्ड लोग ज्यादा है वहां पे मुसलमान नहीं है, वहां पे हिंदू लोग ज्यादा है। तो ये घुसपैठिया कौन है? मुसलमान है कि वो जो उस बांग्लादेश से अत्याचारित होकर जो हिंदू यहाँ है वो घुसपैठिया है? अगर आप उसके बाद देखेंगे जो इलेक्शन कमीशन है वो कहते हैं कि हम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी ढूंढ रहे हैं। ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी क्या है? अगर एक बाप का 6-7 बच्चा है तो उसको बुलाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के अंदर, भारत के अंदर 4, 5, 6, 7 बच्चा होना ये बहुत अननेचुरल बात है। अगर किसी का नाम शादी के पहले खातून था और शादी के बाद अगर उसका नाम बेगम या बीबी हो गया है उसको बुलाया जा रहा है कि ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है। अभी ये बोला जा रहा है कि आपका जो 10th का एडमिट कार्ड होता था जिसमें आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका पापा का नाम लिखा होता था, which used to be a legal valid document for the SIR, अभी बोला जा रहा है कि उस एडमिट कार्ड से नहीं होगा, आपको पास सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। What about the people जिन्होंने 10th पास ही नहीं किया? रोहन, इस पर आपसे जवाब लूंगा, लेकिन इससे पहले एक प्रतिक्रिया विशाल आपकी भी लेना चाहूंगा कि बहुत सारे आरोप SIR के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है। दीपशिता सीधा ये आरोप लगा रहे हैं और घुसपैठिए तो कर रहे हैं ही, तो बीजेपी भी कह रही है। देखिए, अभी मैं सुन रहा था और कह रहे थे कि हम जमीन दे रहे हैं, हम ही से सवाल है ना राजू जी? जी। देखिए राजू जी, अभी आपने यहाँ पर देखा कितनी सफाई से इस बात को टाल दिया गया कि जो बॉर्डर के फेंसिंग के लिए जमीन नहीं दी जा रही है, कह रहे हैं कि कागज दिखाओ। 7 चिट्ठी होम मिनिस्ट्री ने लिखी है, 3 बार होम सेक्रेटरी पश्चिम बंगाल में जाकर मीटिंग कर चुके हैं। उसके बावजूद पिछले ही महीने माननीय न्यायालय ने इनसे जवाब मांगा है कि आखिर देश की सुरक्षा अस्मिता के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों है। पूछिए इनसे। और जानते हैं किसको पक्षकार बनाया है? गृह मंत्रालय ने उस भूमि अधिग्रहण का पैसा भी दे दिया है, लेकिन फिर भी जमीन नहीं दी जा रही है। और पश्चिम बंगाल के भूमि एवं भूमि सुधार विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी माननीय न्यायालय ने पक्षकार बनाया है। सरासर आपके साथ टीवी डिबेट पर बैठकर झूठ बोला जा रहा है। पहली बात तो भैया ये बताइए, काहे नहीं आप जमीन उपलब्ध करा रहे हो? इतनी कौन सा प्यार है घुसपैठियों से? तो ये बात तो सही है ना। याद करिए 4 अगस्त 2005 की बात, यही हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी जो इस समय है, ममता दीदी, वो लोकसभा में उन्होंने फाइल फेंक दी थी कि घुसपैठियों को लेकर, अवैध लोगों को लेकर चर्चा क्यों नहीं हो रही है। या देखिएगा, और आज 2025 है, कितना परिवर्तन आ गया है। पूछिए ना टीएमसी के प्रवक्ता से जो बैठे हैं यहाँ पर, इतना प्यार क्यों? ठीक है, तो सिर्फ इसका जवाब दीजिए जो प्रोफेसर विशाल ने सवाल उठाया। नहीं, एक ठीक है, कंप्लीट करना अपने राजू जी, तो सिर्फ जवाब दीजिए, उनको कंप्लीट करना। या तो वो तब नहीं, जब उनकी मांग नहीं मानी जा रही थी कि घुसपैठियों पर चर्चा हो, इलीगल जो लोग आए हैं उन पर चर्चा हो, तब उन्होंने फाइल फेंक दी थी। संवैधानिक मर्यादा के इतर जाकर इतनी नाराज हुई थी। और आज उसी घुसपैठियों को लेकर यहाँ पर तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। तो या तो वो तब सही थी या तो अब सही है। ठीक है, तो सिर्फ इस सवाल का जवाब दीजिए। दूसरी बात, वो तो कह रहे हैं न्यायालय ने भी आपसे जवाब मांगा, आपको लताड़ लगाई कि नहीं। और तीसरी बात ये बताइए राजू जी, इनसे पूछिएगा कि क्या जो घुसपैठिया है उसको आम भारतीय का हक मारने का हक है? क्यों भाई उसको हक मिले? क्यों ना हमारे जो हमारा कोई दुराई नहीं कि नहीं, अगर घुसपैठिया है इसमें कोई दुराई नहीं कि उसको हक होना चाहिए। टैगोर, स्वामी विवेकानंद की जमीन हुआ करती थी, धरती हुआ करती थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, प्रफुल्ल चंद्र की मास्टर दा, आज उनके उस भद्रलोक के उस सोनार बांग्ला को आज वहां पर उसका हक जो है घुसपैठिया मारेगा? नहीं, तो जानते हैं सीधा मैं उनसे जवाब दूंगा, लेकिन विशाल जी मेरा एक सवाल आपसे भी है कि केंद्र सरकार की कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या? आपको लगता है कि घुसपैठियों को रोकने में कहीं भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या? अरे तभी नहीं, अरे बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई। आप बताइए ना, फेडरल स्ट्रक्चर है, भूमि आपको देनी है,
नहीं दिया गया तभी तो मामला कोर्ट तक गया। सीधी सी बात है। आप मुझे बताइए फेडरल ठीक है। सेटअप में क्या होता है? या तो आप देंगे, लेकिन नहीं, वही बाकी असम, त्रिपुरा, कश्मीर, पंजाब, गुजरात दे चुके हैं। आपको क्या आपत्ति है? और वो भी 553 किलोमीटर के ठीक है, आसपास है। क्या मंशा है? तौसीफ आप जवाब दीजिए। ठीक है विशाल, जवाब सुनिए। तौसीफ जवाब, क्या मंशा है आपकी? क्यों नहीं आप जमीन दे रहे? पूछिएगा कि जो वहां घुसपैठी हाँ, जवाब सुन रहे हैं। तौसीफ कौन बोलिए। बना रहा है? नहीं, एक बार उनको, एक बार सर को एक बार खत्म कर लेने दीजिए। नहीं हो गया, उनका कंप्लीट हो गया, आप बोलिए। थैंक यू राजीव जी। आइए मैं आपको बताता हूं। पहले तो एक डिबेट बिल्कुल खत्म कर देते हैं कि क्या हमें घुसपैठियों से कोई लगाव है जो बांग्लादेशी है या पाकिस्तानी, अफगानिस्तान है। तृणमूल कांग्रेस हो, भाजपा हो या जो भी हो, इस देश का कोई नागरिक को घुसपैठियों से कोई मतलब नहीं है, खास करके हम लोग से। अब आइए, 2025 के आखिरी में अमित शाह ने आरोप लगाया था कि उनको लैंड नहीं दी जा रही थी। मैं आपको 2 एरिया का नाम बता रहा हूं, पेट्रापोल एंड आंदन। और मैं आज तक में बैठा हूं राजीव भाई, मैं कोई मोहल्ले में क्लब में बैठ के डिस्कस नहीं कर रहा हूं कि मेरी कॉलर नहीं पकड़ी जाएगी। हाँ। पेट्रापोल और आंदन, ये जमीन के बारे बता दिया गया था। अमित शाह तो 2025 में आए ना, 2018 की रिपोर्ट सुन लीजिए। 2018 में होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने यह बात जब छेड़ी थी, तौसीफ आपका फ्रेम फ्रीज हो गया है। अपनी जो टेक्निकल दिक्कत है इसको दुरुस्त कर लें। एक मीता, पहले आपकी एक छोटा सा रिएक्शन आप कर रहे तो फिर रोहन से एक साथ जवाब ले लेंगे। क्लियर? अभी क्लियर है? ठीक, हाँ नहीं आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। ठीक है, अभी आपका फ्रेम दिख रहा है, बोलिए, कंप्लीट कीजिए। हाँ जी, तो आंदल और पेट्रापोल जब आपको यहां पर सैंक्शन किया जा रहा था, ये लोग वापस चले गए। कब? 2018। श्री राजनाथ सिंह होम मिनिस्टर थे। ये उड़ती चिड़िया जिनको ये कह रहे हैं माननीय होम मिनिस्टर जो है, माननीय होम मिनिस्टर मैं भी कह रहा हूं, ये वापस में ये जो जमीन दिया गया था तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, इन्होंने फेंसिंग क्यों नहीं किया? बिकॉज इनको चुनावी गेम खेलना था। दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट अ बॉर्डर्स, दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट अ फेंसिंग, दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इंडियंस। इनको सिर्फ मतलब है चुनावी खेल खेलने का। और आइए ना, मैं तो कह तो रहा हूं, आप अपने पेपर्स लाइए, हम अपने पेपर्स लाते हैं। दिल्ली के किसी भी कोने में बैठकर पेपर खेलते हैं, फिर आप बताना कौन झूठ और कौन सच बोल रहा है। आपका माननीय होम मिनिस्टर झूठ बोल के गया। न्यायालय ने फटकार क्यों लगाई? पूछेगा, झूठ बोल रहे हैं आप। इस सवाल का भी जवाब दे दीजिए। न्यायालय ने क्या कहा आपसे? बताइए ना। न्यायालय ने जवाब मांगा है कि नहीं? देखिए, अब इसको बताइए ना। की भाषा प्रयोग आप देखिए, गजब आपका झूठ होम बोला जा रहा है। भाषा है कि आपकी इसी भाषा के कारण आप हारेंगे चुनाव। पहली बात, झूठ बोल वापस रहे बोल रहा नहीं, हूँ, नहीं, 2500 मैं किलोमीटर सबसे से रिक्वेस्ट ज्यादा करूंगा, की एक ही बॉर्डर करके में बोलेंगे। से चलिए अभी आपको रोहन जब होम का मंत्री जी ने रोहन, प्रेस आप पर- कॉन्फ्रेंस के कहा, नहीं रोहन, मेरी आवाज आ रही है? सवाल भी साथ में सवाल, चूंकि तौसीफ ने भी कुछ सवाल पूछे, सवाल ये भी है, वो ये कह रहे हैं कि आपकी मंशा ही नहीं है घुसपैठियों को निकालने, क्योंकि घुसपैठिए रहेंगे तो आपका मुद्दा बना रहेगा। घुसपैठे को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? आप ही तो कर रहे हैं। अरे कौन हम तो करता कर है? नहीं कैसे रहे। बच्चों वाली बात आपकी कर रहे हैं? बीच में मत बोलिए, आप कैसे बीच में मत बच्चों वाली बोलिए। बात कर रहे हैं? पहली बात, अपनी भाषा प्रयोग ठीक से करिए। आपका अरे मुख्यमंत्री माननीय भाषा होम ठीक मिनिस्टर नहीं है, झूठ बोले बंगाल हैं। आपको हरा के रहेंगे। उन्होंने बात झूठ बीच में बोला आपने है। बोला, एक मिनट, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। वापस मैं रिपीट बोल रहा हूँ राजीव जी, जब माननीय गृह मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साझा ये कहा कि 450 किलोमीटर, 2500 से ज्यादा किलोमीटर की बॉर्डर है, वहां पे नहीं दिया जा रहा है, हमने पत्र लिखे, तो क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी और उसकी सरकार अगर ये गलत आरोप है उसके चुप बैठेगी? ये बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, डॉक्यूमेंट के माध्यम से कहा गया। आप बताइए ना, एक बार भी क्या विरोध किया आपकी सरकार ने? नहीं किया। दूसरी बात, अभी एक मिनट, मैं आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज तौसीफ भाई, ऐसे डिबेट मत करिए। हाँ, नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ, इंटरप्ट नहीं किया। आप एसआईआर का विरोध क्यों कर रहे हैं? आपको मालूम है कि घुसपैठ के वोट चले जाएंगे। मुझे बताइए ना, आपको तो सिंपल बोल देना चाहिए ना। अगर आपके पेट में दर्द नहीं हो रहा है, आपके पेट में पाप नहीं, तो बोलिए ना, डॉक्यूमेंट दिखाइए कि हमने तो बॉर्डर के लिए लैंड दी है। आप बीएसएफ के सवाल उठा रहे हैं, कब तक आप सवाल उठाते रहेंगे? राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाती रहेगी, वो असम हो या कोई भी राज्य हो, पर राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है कि अपनी व्यक्तिगत राजनीति के लिए इस प्रकार के देश के साथ खिलवाड़ ना करे। अभी आपने कहा एसआईआर की बात कर रहे हैं। अरे एसआईआर का विरोध वही आदमी करेगा कि जिसको वोट बैंक की राजनीति करनी होगी। एसआईआर में पूरी पार्टी ने, टीएमसी ने, जब से ये प्रक्रिया चालू हुई, सिर्फ 3 उसके अगेंस्ट में ऑब्जेक्शन उठाए, 3। मैं ऑफिशियल आंकड़ा दे रहा हूँ, लेकिन रोहन, एसआईआर की बात तो नहीं कहोगे ना कि मीडिया में मीडिया ट्रायल कर रहे हैं। एसआईआर के बाद भी घुसपैठिए रहेगा कि नहीं, उसके बाद तो मामला वही खत्म हो जाएगा। 3 ऑब्जेक्शन उठाए राजीव जी, ओनली 3। बताइए, आंकड़ा भी गलत है तौसीफ जी?
आपकी पार्टी अरे ने मुझे 3 कंप्लीट ऑब्जेक्शन करने उठाए। दीजिए। तो सिर्फ 30 सेकंड में आपके जवाब, पास 30 सेकंड में जवाब, आपके फिर पास मीता आंकड़े है ही दीक्षिता के नहीं। पास आपको तो यही नहीं पता 2014 से लेके 2025 तक कितने अरे भैया घुसपैठिया तौसीफ जी 3 रिजिजू ने ऑब्जेक्शन कंप्लेंट उठाए किया। एसआईआर में आपकी अरे पार्टी आपको ने। पता ही नहीं है सर, आप आपको प्रिपेयर मालूम होके है, आया करिए। रुकिए आपको ये मालूम है रुकिए आपकी पार्टी ने 3 ऑब्जेक्शन एसआईआर में उठाए। ये एसआईआर रुकिए की मैं आपको रुकिए प्रेस नोट दिखा रहा हूँ, ओनली 3। उसका एसआईआर जवाब हमारे दीजिए आप। लोगों की नहीं, आप मीडिया ट्रायल करते हैं, एसआईआर का विरोध करते हैं, तो ऑफिशियल ऑब्जेक्शन क्यों नहीं फोरम उठाते में आप आके लोग? डिबेट कर रहे हैं। यू हैव क्यों जीरो बड़ी बड़ी आइडिया, बातें करते हैं आप आपके लोग? पास जीरो आइडिया है। सुनिए मेरी बात, आप क्यों सुनिए मेरी बात। इलेक्शन रोहन कमीशन के रोहन ऊपर ऐसे एक ऑब्जेक्शन एक नहीं करके उठाया? सिर्फ 30 सेकंड में तो सिर्फ कंप्लीट कीजिए, दूसरे मेहमान पे इंतजार करें। सिर्फ ओनली 30 सेकंड्स यू हैव। 2018, West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee has agreed to Home Minister Rajnath Singh request to acquire 300 acres of land in the state and give it to the center for constructing barbed wire fencing along with India-Bangladesh border. उसके बाद राजनाथ सिंह कहां थे? 38th of December 2025 कहां थे राजनाथ सिंह जी? 2000 उसके बाद अमित शाह सी माइग्रेटरी बर्ड्स की तरह उड़ती हुई चिड़िया की आपकी पार्टी तरह ने क्या जवाब दिया? नो सर, आप बताइए अपना आप, क्लेम लाइए, मैं 450 अपना क्लेम ला रहा हूँ। लेट्स एसआईआर में डिस्कस। सिर्फ 3 ऑब्जेक्शन। झूठ बोल रहे हैं कौन आप। सी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं? आपके मीडिया प्रधानमंत्री ट्रायल झूठे, मत करिए, आपके मीडिया गृह ट्रायल मंत्री मत करिए। झूठे, हर चीज आपके में आप गलत साबित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री झूठे, एसआईआर आपके में भी गृह आप लोग मंत्री गलत है, झूठे। घुसपैठिए में भी आप लोग गलत है, और इसीलिए इस बार हारने वाले बुरी तरीके से। चलिए ठीक है, कब ठीक तक ये है। चुप कराते मीता रहेंगे? मीता हर चीज मीता में तुष्टीकरण, हर चीज में एक राजनीति। नेशनल सिक्योरिटी का इश्यू अब एक राजनीति का टूल बन गया है, राजनीति का इश्यू बन गया है। बिकॉज ये लोग सिर्फ चिट्ठी चिट्ठी खेलेंगे, पर इतनी एक इम्पॉर्टेंट सेंसिटिव इशू में ये लोग जुडिशरी के पास नहीं जाएंगे, ये लोग रेजोल्यूशन नहीं मांगेंगे। क्या हमारी देश यूनियन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर इतना लाचार है, इतना पावरलेस है कि वो सिर्फ 5 कॉरेस्पॉन्डेंस भेज सकते हैं? वो जुडिशरी के पास नहीं जा सकते कि स्टेट गवर्नमेंट लैंड नहीं दे रहा है, हमें लैंड चाहिए और हमारी फेंसिंग, हमें जो 450 किलोमीटर बाकी है वो हमें खत्म करना है। अगर आप आंकड़े देखें, यूपीए 1 और यूपीए 2 के वक्त कितने घुसपैठिया वापस गए थे, कितना फेंसिंग हुआ था, और उसको कंपेयर कीजिए एनडीए की सरकार और बीजेपी की सरकार के वक्त, तो आपको साफ जवाब मिल जाएगा कि यूपीए के गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस काफी बेटर था, क्योंकि हम लोग इस इशू के ऊपर राजनीति नहीं कर रहे थे, हम लोग जेन्युइन रेजोल्यूशन मांग रहे थे, जेन्युइन सोल्यूशन मांग रहे थे। यहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट ये कोई सोल्यूशन नहीं मांगते, उनको ये मुद्दा जिंदा रखना है, क्योंकि इस मुद्दे के पॉलिटिकल डिविडेंड उनको मिलेगा इलेक्शन के वक्त, इसीलिए घुसपैठिए की संख्या नहीं बताएंगे। उनको ये बताना है कि बांग्लादेश में हिंदूज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, दीपू दास के ऊपर लिंचिंग हो रहा है, पर बांग्लादेश के अगेंस्ट कोई इकोनॉमिक सैंक्शंस नहीं डालना है, कोई डिप्लोमेटिक स्टेप्स नहीं लेना है, कोई सैंक्शंस, कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी में उनको आइसोलेट नहीं करना है, कोई भी स्टेप नहीं लेंगे, पर सिर्फ इसको एक पॉलिटिकल डिविडेंड के लिए, एक पॉलिटिकल इशू की तरह ये लोग यूज करेंगे बिफोर द इलेक्शंस, कि बांग्लादेश ना बन जाए पश्चिम बंगाल, पर ना बने इनके लिए आप क्या कर रहे हो? बांग्लादेश के खिलाफ क्या इकोनॉमिक सैंक्शंस कर रहे हो? 1 2 3 मुझे बता दीजिए प्लीज, क्या मिलिट्री एक्शन लेने की क्या सोच रहे हो? क्या रोहन गुप्ता जवाब दीजिए इनका। डेवलप कर रहे हो? ये ऐसी पार्टी के प्रवक्ता पूछ रहे हैं कि जहां पे आतंकवाद के वार होने के बाद मुंह में से इनके कुछ जबान नहीं निकली, आज तक जवाब ही नहीं दिया। रोहन यहाँ पे बैठ के डोजियर बना के भेज दिया। जो भी ऑपोजिशन की पार्टी है, विपक्ष की पार्टी है, इस देश की पार्टी है, जो सवाल उनके सवालों का जवाब। और वहां पे बंगाल में तो सीपीएम, जिसके साथ अब आप इलू इलू कर रहे हैं, इतने साल उनकी सरकार और केंद्र में आपकी सरकार रही, 40 साल के बाद में भी अगर फेंसिंग नहीं है तो बड़ी जिम्मेदारी तो आप लोग की है। हम लोग उसका सोल्यूशन तो ला रहे हैं, आपने क्या किया? आज सत्ता में अंडा है, दोनों जीरो पे बैठे हैं, तो कुछ भी हवा पानी में बात कर रहे हैं। ममता बनर्जी कहाँ से आई? आप में से आई है, और तीनों गठबंधन, इंडी गठबंधन में है ना, तीनों खोले हुए वाइट बैड है ना, आप तीनोों इंडी गठबंधन में है। नेशनल लेवल पे तो आपका एक गठबंधन है, तीनों जवाब। रोहन, चूंकि सॉल्यूशन की बात आपने कर ली है, बहुत अच्छा है कि आज तक इस मंच पर थोड़ा सॉल्यूशन भी डिस्कस हो जाए। सॉल्यूशन क्या है आपके नजरिए में? सॉल्यूशन क्या है? टीएमसी हटाना, उसके अलावा भी कोई और सॉल्यूशन है? रोहन देखिए, सॉल्यूशन सिंपल है। इस ऐसे मुद्दे पे, जैसे मैंने कहा, पहले तो राजनीति नहीं होनी चाहिए। घुसपैठ के मामले पे एसआईआर का विरोध नहीं होना चाहिए। एसआईआर के होने के बाद में जो सच होता है सामने आ जाएगा, जो लोग भी अवैध हैं उन लोगों को निकाला जाएगा, जो भी किया जाएगा, नंबर 1। दूसरा, जो भी फेंसिंग की बात है, ममता जी को सामने आना चाहिए कि देखिए ये हुआ, हम लोग साथ में मिलकर कर रहे हैं। इस मुद्दे को राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, घुसपैठ की बिल्कुल जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, पर राज्य सरकार की हेल्प तो चाहिए। कौन कर रहा है इस पर राजनीति? टीएमसी कर रही है या बीजेपी कर रही है? राजनीति की है, वो लोग आज हमसे सवाल। दीप्सिता को सुनेंगे सिर्फ। चल रहा है, मैं बस उनको याद दिलाना चाहूंगी कि 2005 का उन्होंने जिक्र किया कि ममता बनर्जी ने कागज फेंक के मारा था पार्लियामेंट के अंदर। क्या तब ममता बनर्जी के साथ बीजेपी का भी इलू इलू चल रहा था? इसके मतलब जिस बीजेपी, जो ममता बनर्जी, जो दोनों एक साथ एनडीए में थे,
वो तृणमूल जब तक एनडीए में थे तब तक तो वो बहुत अच्छे थे, तब तक तो वो बहुत घुसपैठियों के खिलाफ लड़ रहे थे। जिस दिन वो एनडीए के हाथ छोड़ दिया उस दिन वो दुश्मन बन गए, एक नंबर। दूसरी बात, हमें नहीं लगता कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज पे ऐसा ये जो तू मैं आप लोग कर रहे हैं, हमेशा जो करते रहते हैं, वो जरूरी है। जो हमारा कंसर्न है एज अ बंगाली, एज अ सिटीजन ऑफ वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के अंदर ऐसे 12 लोग थे जो माइग्रेंट वर्कर्स थे, जो बहुत सारी जगह पे, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो बिहार हो, काम करने गए थे और बांग्लादेशी बोल के उनका कत्ल किया गया। और जो 12 लोग थे उनमें 9 लोग मुसलमान थे और 3 लोग दलित थे, हिंदू थे। तो ये जो बांग्लादेशी बोल के, घुसपैठिया बोल के ये लोगों ने एक पॉलिटिकल कॉइनेज बनाया है, इससे सबसे ज्यादा जो लोग सफर कर रहे हैं वो पश्चिम बंगाल के आम जनता है, पश्चिम बंगाल का मेहनतकश लोग है। आप लोगों की ये जो सियासती राजनीति है, आप लोगों की राजनीति के चक्कर में बंगाल के जो आम जनता है वो खून हो रहा है, वो कत्ल हो रहा है। आप लोगों को इसका जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। जो बंगाली पश्चिम बंगाल की बाहर जाके बस बंगाली बोलने के कारण जिनको बांग्लादेशी बोल के पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, खून किया जा रहा है, उनका जिम्मेदारी केंद्र के सरकार को और बीजेपी को, जो हर दिन ये नफरत फैलाता है कि कोई भी बांग्ला में बात करेगा, कहां पर हो कोई रहा है बांग्लादेशी जहां है, पर वो जिम्मेदारी बंगालियों आपको को लेना बांग्लादेशी बताकर मारा जा रहा है? ज्वेल राणा ये कहां से लेके आए? राजीव जी, मैं सिर्फ इतनी चीज कहना चाहूंगा, आज की ये सुबह बिहार के अंदर एक घटना हुआ है। जो मारे गए राजीव जी, ये जो नफरत का खेल एक करके रोहन मैं आपसे रिएक्शन लूंगा एक बार विशाल जी की इस पर प्रतिक्रिया, क्योंकि जो दीपशिता ने सवालों का जवाब दिया है और आरोप लगाया, क्योंकि विशाल जी ने ही वो आरोप लगाए थे। विशाल जी। ठीक राजू जी, तो मैं उसी बात को दोबारा रिपीट करता हूं, तो क्यों नहीं पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार की तरफ से ऑफिशियली स्टैंड लिया जाता है कि हम एक भी घुसपैठिया नहीं रहने देंगे, उसको डिटेक्ट करेंगे, डिपोर्ट करेंगे और उसका लिस्ट से नाम डिलीट करेंगे। खुल के बोलिए ना, किसने आपको रोका है? एक बार तो बोलिए। भारत नहीं, इतनी तुष्टिकरण की राजनीति नहीं, ये तुष्टि नहीं। आप ये बताइए, आज मालदा मुर्शिदाबाद के डेमोग्राफी चेंज हो रही है, लोगों की भाषाएं तक बदल गई। आप मुझे बताइए आपने क्या स्टैंड लिया? ये तुष्टिकरण की राजनीति नहीं है तो क्या है? हिंदुओं का त्योहार होता है, रामनवमी होती है, दुर्गा विसर्जन होता है, तो माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। क्यों? अच्छा, हिंदुओं का त्योहार हो, रामनवमी हो, दुर्गा मूर्ति विसर्जन हो, तो न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़े। ये तुष्टिकरण की राजनीति है। आप खुल के बोलिए कि हम एक भी घुसपैठिया नहीं रहने देंगे। बोलिए ना, किसने रोका है? बोलिए तौसीफ अहमद। लाइव टीवी डिबेट पर बोलिए कि सिंगल घुसपैठिया वुड नॉट बी रिमेन इन पश्चिम बंगाल। खुल के बोलिए। लेकिन तुष्टिकरण की राजनीति तो देखिए, वोट बैंक छिटक जाएगा। वोट, हाँ तो ये बताइए, नहीं तो ये बताइए कि मालदा, मुर्शिदाबाद, 24 परगना जैसे अन्य क्षेत्रों की डेमोग्राफी कैसे बदल रही है, वहाँ की भाषाएं कैसे बदल रही है। आपकी सरकार है, आप अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते, आप अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। अरे जी नहीं, ये सीधा सीधा तुष्टिकरण का खेल है, ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है। आज घुसपैठिया सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है, उसके बाद करप्शन, उसके बाद सिंडिकेट, उसके बाद टोकन मनी। कहाँ गया मामाटी मानुस? कहाँ गया मामाटी मानुस? आज ऑफिशियली कहा जाता है कि महिलाएं शाम को 7 बजे के बाद न निकले। ये आपने वहाँ के माँ के साथ किया है। माटी पर लोगों का घुसपैठियों का कब्जा है, मानुस पलायन करने को मजबूर है। महिलाओं के बारे में ना ही बोले तो अच्छा है। हथरास कांड के बाद, उन्नाव कांड के बाद जो लोग रेपिस्टों के साथ खड़ा होता है, वो महिलाओं के बारे में जितना कम बोले उतना अच्छा है। तर्क हो गया, तर्क करिए। जो लोग रेपिस्टों के लिए इंडिया का झंडा को लेके सड़क पे खुल के बोलिए। वो अरे महिलाओं के आपको बारे में किसने रोका है? कम बोले अरे उतना ही आप खुल अच्छा के है। बोलिए, एक भी घुसपैठिया नहीं रहने पाएगा। आदरणीय अमित शाह जी ने कहा वो एक राष्ट्रीय ग्रिड बनाएंगे। वो तो विशाल जी बोल ही रहे हैं कि एक भी घुसपैठिया नहीं रहना चाहिए, और वो क्या तो पूरा देश कह रहा है कि घुसपैठिया एक भी नहीं रहना चाहिए। तो तौसीफ अहमद, एक जो डेमोग्राफी चेंज की बात हो रही है, आज उसका जिक्र हुआ है, क्या वाकई डेमोग्राफी में बदलाव हो रहा है पश्चिम बंगाल में? आप पहले विशाल जी का एक बार म्यूट करिए। मैं आज तक के माध्यम से एक बहुत सेंसिटिव बात बोलने मैं चाह रहा हूँ। बोलिए। इस डिबेट में प्रवक्ता के हिसाब से मीता चक्रवर्ती जी हैं, दीपशिता धौर जी हैं, तौसीफ रहमान हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं।
विशाल जी, अपने दिल पे हाथ रख के आप ये पूछिए कि आपको हिंदुस्तान में घुसपैठियों से प्रॉब्लम है कि आपको जातिवाद से प्रॉब्लम? आपको बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से प्रॉब्लम है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों से प्रॉब्लम है? जिस नेता के बारे, वो एक सीपीएम नेता वहां पर बैठ के ये कह रही हैं कि हमें घुसपैठियों से प्रॉब्लम है, एक कांग्रेस की प्रवक्ता ये कह रही हैं हमें घुसपैठिया से प्रॉब्लम है, तौसीफ रहमान एक टीएमसी का प्रवक्ता ये कह रहा है हमें घुसपैठिया से प्रॉब्लम है। आपको शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आप कह रहे हैं विसर्जन के बारे में, आपको क्या बंगाल के सेंटिमेंट्स, इमोशन और कम्युनल के बारे पता है? आपको हम कितने सेक्युलर हैं? आपको आप कहिए ना कि घुसपैठिया नहीं रहने पाएगा। आई विल नॉट टॉलरेट दिस। शट अप। नहीं तो बोलिए ना पब्लिक नहीं, फिर ये इस तरह की भाषा नहीं, बंद करिए। नो, आई विल नॉट कोई टॉलरेट इस तरह की पर्सनल टिप्पणियां नहीं होगी। नो, आई विल नॉट टॉलरेट दिस। यहाँ बात घुसपैठियों की हो रही है, सारी लड़ाई किस बात की हो रही है? एक मिनट, फेंसिंग यहाँ बात घुसपैठियों की हो रही है। जो केंद्र क्या आदमी है ये घुमा फिरा के हिंदू मुसलमान कर रहे बैठकर। ये यहाँ पे प्रवक्ता बीजेपी के, क्या उन्होंने मुसलमानों के बारे में बात किया? की राजनीति है ना वो। क्या कांग्रेस के प्रवक्ता ने मुसलमानों हिंदू के बारे में बात किया? देखिए मेरे पास समय की कमी है। रोहन गुप्ता, एक आखिरी कमेंट आपसे। देखिए राजीव जी, यहाँ पे 3 पार्टी के प्रवक्ता बैठे और एक कहावत है 3 तिगाड़ा काम बिगाड़। आजादी के बाद यही 3 पार्टियों की सरकार रही और जो पश्चिम बंगाल का जीडीपी में 10% हिस्सा होता था आज घट के 5% हो गया। प्रति व्यक्ति आय जो देश से 20% बंगाल की ज्यादा होती थी आज 20% कम हो गई। और आज इसीलिए मोदी जी ने कहा कि जो बंगाल का गौरव चला गया है उसको हमको वापस लेना है। और ये जनता जान चुकी है बंगाल की, और इसीलिए टीएमसी को हराने जा रही है। अब घुसपैठियों के सहारे, कम्युनल पॉलिटिक्स के सहारे, तुष्टीकरण के सहारे वो अपनी सरकार बचाने का समय इतनी ही इजाजत दे रहा। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रॉब्लम यही है हमारे देश में, घुसपैठिए, हिंदू मुस्लिम, इस तरह के मुद्दे जब उछाल दिए जाते हैं तो जो सबसे इंपॉर्टेंट विकास का मुद्दा होता है, डेवलपमेंट का मुद्दा होता है, तमाम मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। कहीं पश्चिम बंगाल में भी ऐसा ही ना हो, ये भी चिंता का विषय है।